बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों। आपने अक्सर ये सुना है, ये कौल बड़ा मशहूर है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक ख़ातून का हाथ होता है। लेकिन जो शख्सियतें बहुत बड़ी हमारी रही हैं तारीख़ इस्लामी की, उनके पीछे भी नेक पाकबाज़ माओं का जो है वो तरबियत का असर, पाकबाज़ माओं के दूध का असर, और पाकबाज़ जो उनकी अज़वाज थी, जो उनकी बीवियां थी, उनकी बेगमात थी, उनकी अज़वाज थी, उनका भी बड़ा असर है। आज मैं एक ऐसी बीबी का ज़िक्र पाक कर रहा हूँ जिनका शौहर जो है वो तारीख़ इस्लाम का एक हीरो है। मेरी मुराद इस्मतुद्दीन ख़ातून है, जो ज़ौजा थी हज़रत सुल्तान नूरुद्दीन महमूद ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह की। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह का आपको वो पहले मैं क्लिप में कह चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको तफसील कि किस तरह उन्होंने रोज़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अनवर की किस तरह उन्होंने हिफाजत की, चारों तरफ सीसा पिघलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो था जस्ते अतर की, ज़ात मुस्तफ़ा की हिफाजत की। इनकी जो बेगम थी वो ऐसी आबिदा और जाहिदा थी, वो सारी सारी रात इबादत करती थी और बहुत रात के थोड़े हिस्से में सोती थी, और अक्सर वो जो थी साइमुद्दहर थी, रोज़े से होती थी। एक दिन सुल्तान सुबह के नमाज के बाद जब घर आए, अपनी मस्जिद में जो थे इबादत में मसरूफ़ थे, जब सुबह आए तो वो बहुत फूट फूट के रोने लगी और अश्कबार थी। सुल्तान ने पूछा क्या हुआ? कहने लगी मैं क्या बताऊं कि आज बस मेरे साथ जो हो गया, मैं बड़ी महरूम हुई हूँ, मैं बड़ी बदकिस्मत हूँ, बड़े अफसोस कर रही थी। उनका क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ? कहने लगी रात को मैं सोती रह गई और मेरी तहज्जुद की नमाज भी आज जाती रही, और मेरे जो वज़ाइफ थे और जो मैं हज़ारों मरतबा बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पढ़ती थी, कुरान हकीम की तिलावत करती थी, इसके अलावा जो मैं दीगर वज़ाइफ करती थी वो सारे रह गए, मैंने सुबह की नमाज सिर्फ पढ़ी है। तो सुल्तान ने कहा बीबी आप घबराएं नहीं, इंशाअल्लाह ताला मैं उसका अहतमाम करता हूँ। लिहाजा सुल्तान ने ड्यूटी लगा दी कि जब तहज्जुद का टाइम होता था तो सहरी के वक्त किला के अंदर से नौबत बजती थी और तबल बजाने का हुक्म दिया ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि तहज्जुद का वक्त हो गया है, और फिर लोग तहज्जुद के वक्त उठ जाते थे। और फिर इसके साथ ही सुल्तान ने तहज्जुद की अज़ान का भी जो था वो इजरा करवा दिया था कि तहज्जुद के वक्त मस्जिदों में तहज्जुद की अज़ान पहले होनी चाहिए सुबह से, ताकि लोग उठें। वो कैसा दौर था तहज्जुद गुजार, जब ऊपर अल्लाह के वली होंगे। यानी ये सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह वो शख्सियत है जिन्होंने एक दफ़ा अब्दालों की जमात थी, उनसे पूछा कि आपका मेरे बारे में क्या ख़्याल है? तो उन्होंने कहा मियाँ 40 जो बड़े मकबूल और बुलंद दर्जे का औलिया होते हैं, आपका शुमार 40 में होता है। तो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की आंखों में आंसू आ गए, तो कहने लगे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किल में शामिल है। उनका 300 जो औलिया होते हैं ना टॉप के, वो 300 में है और आप 40 में हैं, फर्स्ट 40 में उनका शुमार होता था सुल्तान नूर। खैर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी उस आलिया मोहतरमा जो थी वो उनका ये एहतमाम कर दिया। अब यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि औलियाए किराम का एक ग्रुप जो था वो बैतुल मक़दस में था, और बैतुल मक़दस में आपको पता है कि इनका कब्ज़ा था, जो उस वक्त के जो थे क्रिश्चियन हज़रात जो थे उनका उस ज़माने में कब्ज़ा था, बैतुल फ़रंगियों का कब्ज़ा था वहाँ। तो ये औलियाए किराम कहते हैं कि नूरुद्दीन ज़ंगी उन दिनों बैतुल मक़दस के बाहर आ चुके थे और इस तरह वो हमले कर रहे थे। फिर मौका नहीं मिला, ये फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको फ़तह किया था, आप हज़रात को पता है। तो कहते हैं कि हम वहाँ थे तो रात को हमने देखा कि फ़रंगियों के जो कमांडर थे वो बैठे हुए थे और वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि इनके घोड़े भी हमसे अच्छे नहीं हैं, तादाद में भी नूरुद्दीन ज़ंगी हमसे ज़्यादा नहीं है, और जो है अमारत में भी और मालो दौलत में भी, सोना चांदी में भी, तो ये हमसे जीतता कैसे है? जिस मैदान में ये हमारे मुकाबले में आता है ये जीत जाता है। तो उन सब ने अपनी कहा कि हमने जो अपनी तफ्तीश की है, जो हमने अपनी ख़बर लिया है जासूसों के लिए, पता ये चला है इसका ताल्लुक़ रब से बहुत गहरा है। ये रात को उठ जाता है तहज्जुद में और ये जो दुआएं करता है और अल्लाह ताला की बारगाह में ये जो आंसू बहाता है, तो रब से इसने कोई अपना ताल्लुक़ जोड़ लिया हुआ है। ऐसा वजीफ़ा इसके पास है जिस वजीफ़े की ताकत की वजह से ये हम पे गलबा पा लेता है। तो पीछे जो था सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह जब जाते थे तो उनकी अहलिया जो थी माफ़ कीजिएगा,
وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ سر بسجود ہو جاتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ یا اللہ معاف کیجیے، یہ تیرا بندہ تیرے دین کے لیے نکلا ہوا ہے، تو اس کی مدد فرمانا۔ اور سلطان جو تھے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرماتے تھے۔ اسی طرح آج میں نے کچھ اللہ کی ولیاں جو تھیں ان کا ذکر پاک کرنا ہے۔ یہ حضرت مریم بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، اللہ کی بہت بڑی ولیہ تھی، اور ان کا زمانہ حضرت مائی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہی دور ہے۔ مائی رابعہ بصریہ کی محفل میں جاتی تھی، آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی شاگرد اور مرید تھی یہ ان کے مائی رابعہ بصری کے وصال کے کچھ عرصہ بعد تک یہ زندہ رہی، پھر جو تھی وہ ان کی بھی یہی حالت۔ ان کا یہ تھا کہ جب یہ کوئی معرفت کا کلام اور نعت سنتی تھی تو بے ہوش ہو جاتی تھی، بے خود ہو جاتی تھی، اور اتنا روتی تھی، سننے والے کہتے تھے کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ ابھی ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پھر یوں ہی ہوا کہ ایک دن خواتین کی محفل میں ایک خاتون جو تھی وہ معرفت کا کلام، اللہ کے عشق کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہی تھی۔ اس دوران سنتے وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی فرتے جوش میں آئیں کہ ان کا پتا جو تھا وہ پھٹ گیا۔ جب طبیبوں کو بلایا، انہوں نے نبض دیکھی، انہوں نے کہا اس کا تو پتا جو ہے وہ اتنی آتش عشق سی جس سے اس کا پتا جو ہے وہ پھٹ گیا ہے۔ اور یہ آپ جو تھی اکثر وہ خاموش رہتی اور عبادت ریاضت میں مصروف رہتی تھی۔ آپ کے اقوال بڑے زبردست ہیں۔ آپ فرماتی تھی اے بندے، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو کچھ وعدہ ہے وہ دیا جاتا ہے، رزق کے معاملے میں گھبراؤ نہ، روزی دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ محسن کی شکر گزاری اور احسان مندی شرافت کا اولین تقاضا ہے۔ یقین قدرت کی خصوصی توجہ اپنی طرف منتقل کر لیتا ہے۔ یہ غالباً اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مومن کے یقین کے اور گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ یقین جو ہے یہ قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ اپنی طرف جو ہے وہ منتقل کر لیتا ہے، اور ساری دنیا یقین اور شک کی چادر میں لپٹی ہوئی ہے۔ یقین صراط المستقیم ہے، ایسا راستہ جس پر چلنے والوں کو انعامات اور کرامات سے نوازا جاتا ہے۔ اور فرماتی شک راندہ درگاہ ابلیس کا بنایا ہوا راستہ ہے۔ شک جو ہے اس راستے پر چلنے والوں کو وسوسے گھیر لیتے ہیں، سکون لٹ جاتا ہے، چلتے چلتے بالآخر عورت یا دوزخ میں انسان گر جاتا ہے۔ اسی طرح فرماتے تھے جس نے اس زندگی میں اپنی روح کو نہیں پہچانا، فرماتی تھی وہ ناکام رہا۔ اپنے آپ کو پہچانو۔ عاشق صادق وہی ہے جو ہر حال میں محبوب کی بات کو پورا کرے اور بلا دریغ قربانی دے دے۔ یہ جو میں بات روز روز کہتا ہوں کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہ ان بزرگ، ان اللہ کی ولیہ جو تھی، یہ خواتین جو تھی حضرت مریم بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ زندگی کا یہی مشن تھا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں، ہمارے جو مدرسے ہیں، کالج، یونیورسٹیاں، بازار، ان کی رونقوں کو بحال کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلد بحال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔